हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन का स्टडी करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है। फिजिक्स यहाँ शुरू होता है चैप्टर नंबर 7 से। क्या होता है ना बच्चों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी देखते हैं, रोड पे कार चलता है, मैदान में बच्चे खेलते हैं, नदी में नाव चलती है, आसमान में जो है एरोप्लेन चलता है, तो सब ये सब दिखता है कि वो गति में है, यानी समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन होता है। एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो पता चलता है कि वो मोशन में है। लेकिन जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं वो भी अपने एक्सिस पे मूव करता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता चलता है। जैसे सन है, सौरमंडल में भी सभी ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और अपने एक्सिस पे भी मूव करता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है कि ये गति में है, लेकिन वो सब मोशन में ही है। ब्रह्मांड में ज़्यादातर चीज़ें जो है मोशन में ही रहता है। मोशन का मतलब अब एक होता है रेस्ट में अगर कोई वस्तु अपने समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, तो वो रेस्ट में कहलाता है। आइए इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मोशन का स्टेट लाइन इन मोशन का अध्ययन करेंगे। अब टाइप ऑफ मोशन देखते हैं क्या क्या होता है। एक रैंडम मोशन होता है, ये मोमेंट ऑफ स्मोक इन एयर में जो स्मोक है, जैसे हवा जिधर चलती है तो स्मोक का रैंडम डायरेक्शन होता है। दूसरा होता है ट्रांजिशनल मोशन, ये 3 तरह का होता है। एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है। जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम लोगों को केवल स्ट्रेट लाइन में ही मोशन का बारे में पढ़ना है। और दूसरा है मोशन इन कर्व, रेक्टिलिनियर, और तीसरा सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है हम लोगों को, मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तीसरा है रोटेशनल मोशन, यानी ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जैसे अर्थ मूव करता है, सन मूव करता है अपने एक्सिस पे, तो रोटेशनल मोशन का रहता है। और एक होता है ऑक्सिलेटरी मोशन, यानी अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें जो क्लॉक में होता है, वो पेंडुलम की तरह एक सेंटर पे पेंडुलम की तरह आगे पीछे होते रहता है, यानी टू एंड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब इस चैप्टर में हम लोग आगे देखते हैं, एक एक करके मोशन का डेफिनेशन देखेंगे। मोशन मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी मोशन में तभी कहा जाएगा जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान अपना पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के सापेक्ष में गति करता है। इसको हम लोग ऐसे समझे कि मान लो कि हम कोई ट्रेन में या बस में जब चलते हैं तो हमें बाहर की चीज़ें लगता है कि वह पीछे की ओर जा रही है, और हम लोग जो साथ में बैठे यात्री है वो लगता है कि रेस्ट में है। ऐसा इसलिए होता है कि ये आप रेफरेंस किस पॉइंट से लेते हैं, और जो बाहर का चीज़ें हैं वो लगता है कि बस स्पीड में चलती है, तो रेफरेंस पॉइंट बदलने से वो गति चेंज हो जाती है। तो इसमें 2 चीज़ होता है, एक रेफरेंस पॉइंट और दूसरा रेफरेंस यानी पोजीशन। पोजीशन किसको कहेंगे, जो लोकेशन होता है उसी को पोजीशन बोलेंगे। रेफरेंस पॉइंट कैन बी एनीथिंग लाइक ए फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड अदर ऑब्जेक्ट और ए कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये सब कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी एक रेफरेंस पॉइंट का एग्जाम्पल है। जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम मतलब आप मान लीजिए कि ये पॉइंट ओरिजिन है जीरो से, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए तक गया तो यहाँ से ये इसका 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अगर आप रेफरेंस पॉइंट सी से इसका डिस्टेंस कहेंगे तो ये 25 है, यहाँ 60, तो इसके बीच जो मध्य 35 किलोमीटर हो जाएगा रेफरेंस। तो इस तरह से रेफरेंस चेंज होने से लोकेशन चेंज हो जाता है। और ये दूसरा टर्म है टाइम कोई भी एक पार्टिकुलर इवेंट को बताता है कि एक इवेंट के मध्य कितना ड्यूरेशन हुआ, वो टाइम से पता चलता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, यानी रेस्ट और मोशन का डिफिनेशन ऐसे कहेंगे, कोई वस्तु रेस्ट में तभी कहलाएगा जब टाइम के साथ उसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। यानी ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, इट्स पोजीशन डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरल पॉइंट एज टाइम पासेस। टाइम पास हो रहा होगा, रेफरल पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो वो रेस्ट में कहलाएगा। मोशन में तभी कहलाएगा जब कोई
वस्तु या पार्टिकल जो है टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा होता है, तो ये मोशन में कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कार है, ये कार मूव कर रही है, तो जो यहाँ अगल बगल के पेड़ पौधे या भवन इमारत, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इस रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। दैट्स ऑल। अब अगला देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होगा जिसमें मैग्नीट्यूड केवल रहेगा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड की बात होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, और ये होता है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, यानी जिसमें कोई दिशा ना हो, केवल मैग्नीट्यूड होगा, वो स्केलर कहलाएगा, और जो वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो एग्जाम्पल में देखिए, ये एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी का है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल से इनिशियल के बीच का डिस्टेंस, ये इसमें डायरेक्शन रहेगा। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सबका हम अलग अलग आगे हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में। आइए अगला देखते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस किसको कहेंगे, डिस्टेंस मतलब अगर जो कोई वस्तु या कोई आदमी या कोई भी चीज़ जितना दूरी तय करता है, जिस पाथ से जितना दूरी तय करेगा, ये उसका एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाता है। आप जैसे मान लो घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से पार्क गए, पार्क से फिर वापस घर आए, तो ये सारा डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी इनिशियल से फाइनल तक। अगर मान लो आप स्कूल से या घर से स्कूल गए, तो ये फाइनल हो गया, आप स्कूल में रुक गए, तो ये अगर डिस्टेंस कहेंगे तो डिस्टेंस भी वही होगा। और अगर शॉर्टेस्ट पाथ को, इनिशियल से फाइनल तक के जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखते हैं क्लियर डिफिनेशन और इसका डिफरेंस क्या क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। जितना जैसे आप कहीं भी जिगजैग मोशन में गए और वापस आ गए, तो ये सब एक्चुअल पाथ जो है ये डिस्टेंस कहलाएगा। और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होगा। जैसे ए से मान ले चला और बी पर पहुंचा, तो ए टुवार्ड्स बी, ये डायरेक्शन एरो से डिनोट करते हैं। इसमें ए और बी ये हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, क्योंकि ये जीरो हो सकता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में गया और फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव में होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। अगर हम तीनों में, अगर ये दोनों में रिलेशन देखा जाए, तो डिस्टेंस जो है ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट का होगा, यानी डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। आइए डिफरेंस देखते हैं। डेफिनेशन में द कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट व्हेन द मेजर अलोंग द मिनिमम पाथ बिटवीन दैम। इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको एस से। डायरेक्शन में इसमें कैलकुलेट डिस्टेंस, द डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसमें जो है डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। क्वांटिटी ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये रूट इन्फॉर्मेशन, ये पूरा रूट को बताएगा। डिस्टेंस गिव्स द डिटेल रूट इन्फॉर्मेशन
दैट इज़ फॉलोड वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको जिस जिस रास्ते से गए हैं उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट में रूट का कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, केवल वो शॉर्टेस्ट पाथ को बताएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब पॉसिबल वैल्यू क्या आता है, डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू, अभी आपको बताया। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और ये जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इज नॉट इंडिकेटेड विथ एन एरो, इसको एरो से नहीं डिनोट करते, इसमें एरो से डिनोट करते क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है। मेजरमेंट इन नॉन स्ट्रेट पाथ, ये डिस्टेंस जो है ना नॉन स्ट्रेट पाथ को भी, जैसे कोई भी कर्व में भी रहेगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑलवेज मेजर इन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी ये सीधी रेखा को बताएगा, भले इसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल होगा लेकिन ये स्ट्रेट लाइन को दर्शाएगा, मेजर होगा। ये पाथ डिपेंडेंस होता है, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ, यानी इट चेंज अकॉर्डिंग टू द पाथ टेकन, यानी डिस्टेंस जो है पाथ चेंज हो सकता है, ये चेंज करेंगे तो डिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ एंड इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी कि आप मान लो कि अपने स्कूल से यानी अपने घर से स्कूल जाने में, जैसे आपका ये घर है और आप स्कूल जा रहे हो तो इससे दो रास्ते हैं, तीन रास्ते भी हो सकते हैं जाने का। एक मान लो कि एक पार्क वाला रास्ता है, उसके बगल से दूसरे के घर से यहाँ स्कूल पहुँच गए। एक डायरेक्ट नेशनल हाईवे है, यहाँ से गए नेशनल हाईवे पे यहाँ से पहुँच गए। तो अगर ये रूट जाएंगे तो ये हो सकता है 4 किलोमीटर हो, अगर इस रूट से जाएंगे तो 5 किलोमीटर होगा। अगर एक कोई शॉर्टेस्ट रूट है तो ये 3 किलोमीटर में भी आप स्कूल पहुँच जाओगे। तो यही करा है कि पाथ डिपेंडेंस होता है, यानी डिस्टेंस जो है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ऑलवेज जो स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इस पर आधारित जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनता है जो पूछा जाता है अक्सर।